अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा लाडली की आने वाली एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। जी हाँ नाज़रीन, अरसल ने अपने ही चाचा से बदतमीज़ी की। वहाँ पर सुंदस होती है तो बोलती है कि ये अरसल क्या कर रहे हो और मेरे अब्बू से किस तरह बात कर रहे हो, और तुम्हें पता भी ये तुम्हारे चचा भी है और तुम्हारे ससुर भी। तो वहाँ पर अरसल बहुत ही गुस्से में सुंदस से बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन सी नेक और पाक साफ लड़की हो, मुझे तो तुम्हारे ये सारे पहले के अफेयर्स थे वो मुझे पता चल ही चुके। तुम मेरे भाई ही मेरे घर में उसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और सुंदस मैं तुम्हें कितनी अच्छी और नेक लड़की समझता था और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे साथ इस तरह बेवफाई कर सकती हो। तो वहाँ पर सुंदस अपने बारे में सफाइयाँ देती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और वहाँ पर उमर है और मरियम के दरमियान बहुत सारा झगड़ा हो जाता है। तो मरियम बोलती है कि उमर मैं गरीब घर की लड़की हूँ, इसीलिए मेरी इस घर में नहीं चलती और मेरी कोई नहीं सुनता। और ये सुंदस तो तुम्हारी अपनी है, तुम्हारी कज़न है, इसीलिए उनकी इस घर में बहुत चलती है। यानी कि यहाँ पर उमर और मरियम के दरमियान बहुत सारा झगड़ा हो जाता है, वो भी सुंदस की वजह से। और वहाँ पर मरियम बोलती है कि उमर तुम सच्ची सच्ची बताना कि तुम्हारा पहले से ही उसके साथ कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक है, और तुम सुंदस से इस तरह बात क्यों करते हो जबकि तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी पहले मंगेतर थी, तुम्हारी शादी होने वाली थी उसे, फिर भी तुम उससे इस तरह बात करते हो और मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। तो वहाँ पर उमर बोलते हैं कि मैं उससे बात नहीं करता बल्कि वो खुद ही मुझे चिपकती है और वो मेरे पास खुद ही आती है, मैं नहीं करता। यानी कि यहाँ पर उमर सारा इल्ज़ाम है वो सुंदस पर दे देता है और ये इल्ज़ाम लगता है सुंदस पर, और इसी तरह सुंदस का घर उजड़ ही जाता है। यानी कि अरसल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है। तो वहाँ पर सुंदस का बाप यानी कि अपने ही भाई से बोल रहा होता है कि मेरी बेटी तो आपके घर की बहू है और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे ही घर में यानी कि मेरी बेटी पर इतना कीचड़ फेंका गया फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा, और मेरी बेटी तो सबको पता है कि कितनी अच्छी है। लेकिन अरसल तुम्हें ये यकीन नहीं आता कि तुम इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहे जबकि ये तुम्हारी बीवी है। और वो अपने ही भाई से बोलता है कि भाई साहब मैंने तो अपनी बहन अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हें दिया था तुम्हारे बेटे के लिए, और मेरी बेटी पर इतने इल्ज़ामात लगाए गए थे लेकिन तुमने भी कुछ नहीं कहा। तो यानी यहाँ पर भी झगड़ा हो जाता है। तो अरसल बोलता है कि चचा आप मेरे अब्बू से इस तरह बात ना करें क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई मेरे अब्बू से इस तरह बात करे। तो वहाँ पर सुंदस बोलती है तो हाँ अरसल तुम मेरे अब्बू से इस तरह बात कर सकते हो लेकिन मेरे अब्बू तुम्हारे अब्बू से इस तरह बात नहीं कर सकते क्योंकि मुझ पे इतना कीचड़ उछलाया गया था और मेरे ऊपर इतने इल्ज़ामात लगाए गए थे, किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया जबकि मैं कहती रही कि जो भी हुआ एक गलत फहमी थी और ये सब नाजों की वजह से हुआ था क्योंकि मैं वहाँ पर गिर गई थी और मुझे उमर ने पकड़ा, सिर्फ उसने मेरा हाथ ही पकड़ा था और मेरे हाथ पकड़ने पर आप लोगों ने इतना बड़ा तमाशा ही बना दिया। और वहाँ पर नाजो का ये सारा प्लान था क्योंकि नाजो ही आप लोगों को ऊपर लेकर आई थी और आपने ही देखा। तो वहाँ पर अरसल बोलते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारा हाथ मेरे भाई के हाथ में था और ये क्या था, और तुम तो पहले उमर भाई की मंगेतर थी और तुम्हारे दरमियान अब भी कोई रिश्ता है। तो वहाँ पर सुंदस बोलती है कि अरसल देखें तुम मेरे शोहर हो और मैं तुम्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारा झगड़ा हो जाता है जिसकी वजह से अरसल बहुत ही नाराज़ हो जाती है और गुस्से से वहाँ पर चले जाते हैं। ये देखकर नाजो बहुत खुश हो रही होती है कि फाइनली ये मेरा प्लान भी कामयाब हो चुका है क्योंकि मैंने सुंदस को घर से निकालना चाहती थी और निकाल ही दिया। सुंदस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसे मैंने निकाल ही दिया। यहाँ पर मरियम को पूरा शक होता है कि ये सब कुछ नाजो ने किया है क्योंकि नाजो बहुत ही बुरी लड़की, वो किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकती, पहले से ही वो सुंदस के खिलाफ है। जब सुंदस इस घर में आई उसका हनीमून का प्लान भी उसने कैंसिल किया था, अरसल का एक्सीडेंट में भी उसी का नाजो का हाथ था। लेकिन अब भी जो अपनी ही भाभी का अपने भाई का घर उजाड़ना चाहती है और अपनी भाभी का इल्ज़ाम अपने ही भाई उमर पर दे दिया तो बहुत ही नाजो बुरी है। लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं, यहाँ पर उमर बोलते हैं कि नाजो के बारे में कोई कुछ ना बोले क्योंकि नाजो मेरी बहन है और वो बहुत अच्छी है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। यानी यहाँ पर अरसल भी आते हैं और बोलते हैं क्या उमर ये नाजो तुम्हारी बहन है बल्कि मेरी भी बहन है, मुझे भी इस बात पर यकीन है। इन दोनों भाइयों के दरमियान हो जाता है झगड़ा। लेकिन यहाँ पर मरियम आती है और बोलती है कि उमर तुम एक बार सफाई दे दो अपने बारे में कि सुंदस के साथ जो भी अंदर रूम में हुआ हमने अपनी आंखों से देखा वो क्या सब झूठ था। तो वहाँ पर उमर बोलते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं लेकिन ये अरसल की बीवी मेरे रूम में आकर मेरे साथ ही ज़बरदस्ती कर रही थी। यानी कि यहाँ पर उमर भी मुकर जाते हैं और ये जो ये झूठा इल्ज़ाम लगता है वो
सुंदस पर ही लग जाता है, जिसकी वजह से सुंदस का घर टूट ही जाता है और अरसल बहुत ही रोता है और परेशान होता है और डिवोर्स पेपर लेकर आते हैं और बोलते हैं कि मुझे सुंदस से तलाक देनी चाहिए, अब वो मेरी बीवी नहीं है क्योंकि वो घटिया औरत है। यानी कि यहाँ पर भी झगड़ा हो जाता है। तो वहाँ पर अरसल की अम्मी आती है और बोलती है कि ये क्या कर रहे हो अरसल, तुम एक मामूली सी लड़की के लिए लड़ रहे हो और घर में ये क्या मचा रखा है, यानी कि तुम भाई बहन खुद में लड़ रहे हो। सुंदस तो इस घर से चली गई, अब सुलह कर दो और ठीक से बात करो।